बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी इस साल में रह सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की पूजा करिए। नमः शिवाय का जप सुबह शाम दोनों समय करिएगा तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। देखिए, आरती होती क्या है? आरती जो है ये पूजा का संपूर्ण समापन है, फाइनल है ये। यानी ये पूजा की ऊर्जा को ग्रहण करने का तरीका है। आप देखिए आरती में क्या करते हैं, कपूर जलाकर या घी का दीपक जलाकर देवी देवता की आरती करते हैं। उसके बाद उस आरती की ऊर्जा को हथेलियों से लेकर के अपने मस्तक पर, चेहरे पर लगाते हैं, उस पूजा की एनर्जी को ग्रहण करते हैं। अब एक बार आपने आरती कर दी तो उस समय की पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद अलग अलग आरतियां नहीं करनी चाहिए कि पहले मैंने गणेश जी का मंत्र पढ़ा तो अब मैं गणेश जी की आरती करूंगा, फिर मैंने शिव जी का मंत्र पढ़ा तो मैं शिव जी की आरती करूंगा, फिर मैंने भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ा तो अब मैं उनकी आरती करूंगा। इतनी सारी आरती नहीं होगी एक साथ। पूजा आप 50 कर लीजिए, मंत्र आप 20 तरीके का पढ़ लीजिए, स्तोत्र आप 50,000 तरीके का पढ़ लीजिए, लेकिन आरती सिर्फ एक होगी। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है या जिसका मंत्र आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, अंत में केवल एक आरती उसकी कहेंगे। सामान्यतः मैं कहता हूं कि आपको जो पूजा करनी है करिए, भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, या जो मंत्र जपना है जपिए, लेकिन अंत में ओम जय जगदीश हरे ये सर्वमान्य आरती है। इसी आरती को पढ़ करके अपनी पूजा समाप्त कर देनी चाहिए। बहुत सारी आरती पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आरती आप तभी पढ़ेंगे जब आपको पूजा का समापन करना होगा। अगर आपके कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में जहां आप काम करते हैं, आपके बहुत ज्यादा विरोधी हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ऑफिस के लिए जब भी घर से निकलेंगे थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलेंगे, और जहां पर काम करते हैं, जिस डेस्क पे बैठ करके या जिस केबिन में बैठ करके, अपने सामने एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगा लीजिएगा। ये काम आपको रोज करना है। और हर शनिवार को हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाइएगा जहां पर हनुमान जी का चेहरा साउथ की तरफ हो, दक्षिण मुखी हनुमान जी हो। उनका दर्शन करने से आपको ज्यादा